तो गाइस जैसे मैंने अभी बताया आपको लॉकडाउन और इमरजेंसी में 3 से 5 दिन बाज़ार टूटेगा। आप लोगों को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि 3 से 5 दिन बाज़ार टूटेगा तो वो किस सिनेरियो में टूटेगा। मान लो पहले दिन ही फर्स्ट डे में ही मार्केट डाउन हो जाता है 2% डाउन, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर गलती से भी मार्केट सेकंड डे में बाउंस बैक करने लग जाए डज़न्ट मीन दैट कि वो वापस से मार्केट ऊपर चढ़ने के लिए कर रहा है, नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डेड कैट बाउंस के लिए कर रहा है क्योंकि मार्केट जो नीचे आया था जिस सिनेरियो में, वहाँ पे बहुत सारी पोज़ीशंस बनी हुई थी और नीचे की साइड में पोज़ीशन कटेंगी तो ऑब्वियसली मार्केट को शॉर्ट कवरिंग तो मिलना ही है। लेकिन वापस से शॉर्ट कवरिंग के बाद वापस से फॉल इसलिए आता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दे आर स्मार्ट प्लेयर, दे आर पैसिव प्लेयर। तो आपको अच्छे से एक चीज़ समझना है कि आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है, आपने अपने इमोशन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। आपने सीधी-सी एक ही बात करनी है, न्यूज़ नेगेटिव है तो नेगेटिव फर्स्ट टाइम में ही पकड़ के नेगेटिव कर दो। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट है आपका वॉर सिचुएशंस। मान लो अगर वॉर सिचुएशंस हो जाए जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, है ना? जियोपॉलिटिकल इश्यू हो जाए कोई जैसे 2017-18 में साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में हो गया था। ट्रेड वार जैसे अभी यूएस ने ट्रेड वार अभी स्टार्ट किया था ड्यूटीज़ का। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सिनेरियोज़ में आपको कैसे मार्केट में सर्वाइव करना है। मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको ऐसी सिचुएशंस में चार्ट-वार्ट के बारे में बताते हैं, बट इन रियलिस्टिक वे ऐसी सिचुएशंस में चार्ट काम नहीं आते जस्ट बिकॉज़ ऑफ मार्केट इज़ ऑलवेज़ डांस ऑन लॉजिक ट्यून्स एंड रिपिटेशन ऑफ पैटर्न्स। कि कैसे मार्केट में एक सही तरीके की मार्केट लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअल में मार्केट बोलना क्या चाहती है। तो वार सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल इश्यू, ट्रेड वार्स, इनमें किस तरीके से हमको रिएक्ट करना है। तो यही चीज़ इसमें हमें सीखने को मिलेगी कि मार्केट में अगर आपको मान लो अभी सपोज़ करो, आप मान के चलो कि किसी भी सिचुएशंस में अगर ट्रेड वॉर होता है, जैसे अभी अमेरिका ने स्टार्ट किया, ठीक है? तो ट्रेड वॉर होता है तो आपको ट्रेड वॉर से एक चीज़ समझनी है कि ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। क्या बोला मैंने? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो सारा देंगे नहीं वो। तो बाज़ार क्या होगा, 3 से 5 दिन लगातार शार्प फॉल होगा। जैसे ये न्यूज़ आएगा आपने वही करना है, 3 से 5 दिन लगातार करना है। इफ़ एनीथिंग कम्स फ्रॉम द यूएस साइड तो मिनिमम 5 से 8 दिन बाज़ार ब्रेक होगा ही होगा। अगर तो आप यूएस की जगह किसी दूसरे स्टेट को मेंशन करते हो तो 3 से 5 दिन है अदर कंट्रीज़ को, ठीक है? अगर तो यूएस को काउंट करते हो तो आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 5 टू 8 डेज़ है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। मार्केट में बहुत बार आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स को कि बहुत तरीके से चीज़ों को समझाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। न्यूज़ मीडिया, टीवी एंकर्स, आपको सुनना चाहिए उन लोगों को क्योंकि उनमें से कुछ लोग वाकई में आपको बहुत बारीकी से चीज़ बताते हैं लेकिन हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ये एक सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड सिस्टम्स हो गया, वॉर सिस्टम्स हो गया, ये किस तरीके से काम करेंगे। ट्रेड सिस्टम्स में इस तरीके से काम करेंगे। अगर कोई भी वॉर सिचुएशंस हो गया जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का हुआ था, जैसे रशिया यूक्रेन का हुआ था, जैसे इंडो कनाडा का हुआ था, पैलेस्टीन और इज़राइल का हुआ था। तो आप लोगों ने एक चीज़ अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इन सारे सिनेरियोज़ में मिनिमम टू मिनिमम मार्केट 5 टू 8 डेज़ मार्केट गैप डाउन होता ही होता है। मार्केट नीचे आता ही आता है, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाता है, एक दिन गिरने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर से फॉल होता है, फिर नीचे जाता है, फिर से ऊपर आता है, फिर से फॉल होता है। तो यही चीज़ आपको समझनी है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर आकर आपको बजाय पैनिक होने की बजाय यू हैव टू फाइंड द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। तो यहाँ से आपको क्लैरिटी से एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि चीज़ों को अगर ध्यान से और बारीकी से करेंगे तभी हम उन चीज़ों को वेल डिफाइन करके वेरीफाई कर पाएंगे। आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आएंगी जिनमें मैं इवेंट्स के बारे में बताऊंगा कि ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिनकी तरफ आपको स्पेशली वेट करना है और कैसे उसको कन्वर्ट करना है एक परफेक्ट प्रॉफिटेबल डे में। ये वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ध्यान रहे एक चीज़, जो भी चीज़ मैंने बताई है आपको ध्यान से समझना है। हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, मिनिमम 5 टू 8 डेज़ पैनिक होगा ही होगा। और मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बाज़ार नीचे आएगा तो ऊपर जाने पे बाज़ार माइनस करना है आप लोगों ने और डेड कैट बाउंस पे माइनस करना है।
ठीक है, ये वीडियो ध्यान से देखो और वीडियो के नीचे कमेंट करना ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि इस वीडियो के बाद इसके एग्जाम्पल्स को मैं सेट कर सकूँ। यू कैन ऑल्सो शेयर योर एग्जाम्पल, हम लोग आपके साथ एक कम्युनिटी का लिंक भी शेयर कर देंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्ट्स जो कि कभी भी आ जा रहे हैं और आपको कभी पता नहीं लग पा रहा कि ऐसी सिचुएशंस में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो मैंने कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताए थे, कुछ इवेंट्स में आज बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जो फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए थे उनको आपको समझना है किस किस तरीके के फैक्ट्स आए, उनका इफेक्ट क्या था। भली बात आपको पता है कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 इसलिए उसका नाम था क्योंकि वो 19 दिसंबर मंथ में आया था। मुझे अच्छे से याद है, मैं दिसंबर में हैदराबाद में था तब ये हुआ था। तो 2019 में के लास्ट में आया था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 है। बट सबसे पहले ये 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ। तो लेट्स सी जब ये आया मार्केट में किस तरीके से रिएक्शन हो रहा था। अब आप खुद देखो एक बात कि मार्केट में 30 जनवरी के बाद क्या हुआ। मार्केट में पहले से ही मार्केट में खबर आ गया था, उसके बाद बाजार हमेशा लाइफ टाइम हाई पर होता। ऐसे टाइम में बाजार जब कभी भी बड़ा पैनिक फॉल होता है जिसमें बहुत ज़बरदस्त करेक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, पैनिक सिनेरियो जब भी क्रिएट होता है तब आपको एक चीज़ समझनी है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। तो ऐसे लाइफ टाइम हाई पर मुझे ऐसा क्या इवेंट को एनालाइज करना है, फाइंड करना है फैक्ट्स का, फाइंड करना है कोई बैड न्यूज़ का, फाइंड करना है कुछ दो कंट्रीज़ के वार की सिचुएशंस का। जब कभी इस तरीके से सिचुएशन आए और बाजार लाइफ टाइम हाई पर हो, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ से अब बाजार को 2-3 दिन रोका जाएगा और उसके बाद लगातार बाजार में इस तरीके से पैनिक फॉल किया जाएगा। 30 जैन के बाद रिपोर्ट होने के बाद लगभग ये यहाँ पे रिपोर्ट होने के बाद वापस से मार्केट को इसलिए खींच दिया गया ताकि आप उस सिचुएशंस को समझ ना पाओ और मार्केट को एक नॉर्मली बिहेवियर में समझो कि मार्केट एक उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। बट जिन लोगों को पोजीशन सेट करना होता है वो कभी भी मार्केट में पोजीशन लोअर लेवल पर सेट नहीं करते, जबकि मार्केट में ऊपर आने का वेट करके तभी करते हैं। अगर वो ये नीचे के लेवल पे पोजीशन सेट करेंगे तो मार्केट को नीचे ही लेकर चले जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे एफआई और डीआईआई दोनों के दोनों ऐसी सिचुएशंस में हमेशा अपोजिट पोजीशंस का। एफआई अगर ज़्यादा बेचती है तो डीआईआई को मजबूरन कुछ ना कुछ पोजीशंस को प्लस करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये लोग भी उनके साथ फ्लो में काम करेंगे तो फिर वो मार्केट को संभाल नहीं पाए। इसका रीज़न है डीआईआई मतलब म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड का पैसा इस कैटेगरी में लगता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एवरी मंथ मार्केट में 17,000 करोड़ से लेके 21,000 करोड़ तक का पैसा मार्केट में सिप के थ्रू लग रहा है। अगर एवरी मंथ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ अमाउंट तो मार्केट कभी लाइफ टाइम में कभी नीचे रहेगा ही नहीं। एवरी 5 years यू विल सी द मार्केट इज गोइंग ऑन द अपसाइड। उसका रीज़न, अगर मार्केट में ये लोग सिप में और म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं दे पाए तो लोगों का भरोसा निकल जाएगा और म्यूचुअल फंड के थ्रू होने वाले बहुत सारे काम रुक जाएंगे। राइट। तो ये एक तरीका होता है जब भी एफआई इस तरीके की, और हमेशा एफआई को सबसे पहले पता होता है सारे के सारे सिनेरियोज का कि कैसे मार्केट में एक बड़ा सिनेरियो, कैसे बड़ा बबल फटेगा। 2008 में भी यही हुआ, 13 में भी यही हुआ, 1917 में भी यही हुआ। तो इस तरीके से करते। उसके बाद क्या हुआ देखो, लगातार बाजार 21 दिन गिरा। तो ऐसा सिनेरियो जो मार्केट में कभी किसी ने नहीं देखा हो, उस सिनेरियो में बाजार 13 से 21 दिन तक लगातार गिरता है। एवरी सिंगल डे ऑफ बाउंस बैक आपने माइनस ही करना है। देखो, सिंगल डे का बाउंस बैक माइनस, सिंगल डे का बाउंस बैक माइनस, सिंगल डे का बाउंस बैक माइनस, सिंगल डे का बाउंस बैक माइनस। एवरी सिंगल डे यू विल सी दी वन थिंग ओनली, दैट गेट बाउंस। तो ये आपको समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आने वाले समय में अभी 2 से 3 महीने में वापस से कुछ बवाल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये स्टोरी क्यों बताया था। तो यहाँ से दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा था, क्या हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक नॉन स्टॉप बाजार गिरता ही रहा, गिरता ही रहा। तो दिस इज कॉल्ड दी सिस्टम। देखो क्यों यहाँ से ही बाजार वापस से गिरना स्टार्ट हुआ।
उनके पास खबर था कि लॉकडाउन हो गया है, 22 दिन का मार्च में लगा था आई गेस, और उसके बाद लगातार पैनिक फॉल हुआ। क्या आपको पता है इस पैनिक फॉल के दौरान में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ? जब कभी कोई भी स्टॉक 13 दिन से लेके 21 दिन के दौरान में अगर 50% गिर जाए, इट्स टाइम टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। उसमें पोजीशन सेट करना स्टार्ट करो और कोशिश करो कि पोजीशन आप डेली 3 बजे के बाद ही सेट करो। जब तक मार्केट उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेगा तब तक आपने नहीं करना, राइट। ऐसे केसेस को पकड़ने के लिए आपने हमेशा डेली चार्ट में 5 SMA का इस्तेमाल करना। अब बोलोगे आप तो इंडिकेटर पे आगे, नहीं, कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पहले स्टार्टिंग में वो साइकोलॉजी समझानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि ये प्राइस यहीं पे ही टच करके क्यों गया, यहीं पे भी टच करके क्यों गया, यहीं पे ही टच करके क्यों गया। तो अभी धीरे धीरे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये आपने ध्यान रखना है, जब कभी इस तरीके का पैनिक सिनेरियो हो तो आपने उसके बचने के लिए तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक 5 SMA के ऊपर बाजार आपको क्लोज ना हो। हमारा एक्सपीरियंस इतना है ना कि हम चीज़ों को देखकर बता देते हैं, लेकिन आप लोग नए हो, ताकि आप लोग फंसो नहीं, इसलिए ये टेक्निक का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, राइट। अभी ध्यान से देखिए उसके बाद क्या हुआ। और भी सिचुएशंस आई जहाँ पे इस तरीके की सिनेरियोज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये आपका 22 तारीख का इंडिया पाकिस्तान का हुआ था। अभी यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझो, 2-3 दिन से यहाँ से ये बात चल रही थी, जब मार्केट यहाँ थी, कि मार्केट में तनातनी चल रही है, उन लोगों ने ये कर दिया है, उन लोगों ने वो कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो बाज़ार वापस से तेज़ हो गया। आप लोगों को मिसगाइड कर दिया गया कि मार्केट में, और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि मार्केट में सभी लोग अगर एक तरीके की पोजीशंस बनाएंगे, नियर बाय 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, तो वहाँ पे लोग करने का प्लान कर रहे थे, तो उस वजह से क्या हो रहा था, लोगों की पोजीशंस को कैच कर लिया गया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट उसी दिन के बाद क्यों हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ मार्केट, उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया और मार्केट वापस से ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा इंडिया ने जो एक्शन लेना था वो तो ले लिया, अब तो मार्केट पॉजिटिव वे में थी, इसलिए वो मार्केट आगे पॉजिटिव वे में चली गई। तो आपको इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, सिनेरियोज को समझना पड़ेगा कि कैसे ये सारी सिचुएशंस थी। अभी देखो 24/2022 में यूक्रेन और रशिया वाला जो मैटर था, उस केस में भी क्या हुआ, उस केस में भी इसी तरीके से डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। मार्केट में अचानक से, ये देखो मार्केट में अचानक से, यहाँ वो न्यूज़ पहले से ही था, अब देखो 1-2 चीज़ों को वापस से डाउन करना स्टार्ट किया। ये देखो, तो चीज़ों को आपको समझना है, उसके बाद से बाजार प्रॉफिट। तो दीज टाइप ऑफ इवेंट्स क्लियरली मेंशन दैट कि आपको अगर ऐसे दो देशों के बीच में या कुछ वॉर सिचुएशंस होती है या पैंडेमिक सिचुएशन होती है, आप घबराइए मत, इट कैन बी योर अपॉर्चुनिटी। तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बन भी सकती है, आप बना भी सकते हो, तो बट उसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाजार ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 दिन गिरना था, वो गिर गया। उसके बाद बाजार में 2 दिन गिरने के बाद तीसरे दिन रिकवरी हुआ। तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड डेट गेट बाउंस पर आपने हमेशा ऐसी सिचुएशंस में माल को सेट करके निकल जाना है। तो ये चीज़ों को आपको समझने के लिए सबसे पहले ये वॉर वगैरह की सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए, सिचुएशंस कुछ भी हो, बस और बस आपको फॉलो करना है अपना साइकोलॉजी और कैसे मार्केट की लैंग्वेज को आपको समझना है। दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स इंक्लूड इन दी मार्केट लैंग्वेज, ताकि आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगले 2-3 महीने में वापस से इस तरीके का कुछ होगा एक्टिविटी, तो आप अपने आप को इस इन्वायरमेंट के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। नॉट एवरी लो इज़ गुड फॉर बाय, नॉट एवरी हाई इज़ गुड फॉर सेल। तो ये आपको समझना है, लो भी अच्छा नहीं होता, हाई भी अच्छा नहीं होता। एवरी गुड न्यूज़ इज़ नॉट एक्चुअली गुड न्यूज़, तो एवरी बैड न्यूज़ इज़ नॉट एक्चुअली बैड न्यूज़। तो ये आपको समझना है कि एक ही न्यूज़ का फ्लो बार बार होता है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता दिया है, इसके अलावा भी 1-2 और एग्जांपल्स होंगे। लेट्स सी, 7 अक्टूबर 2023, यहाँ पे भी इसी तरीके से ये काम हुआ था, ठीक है। तो डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या सिचुएशंस थी आई डोंट नो, याद नहीं है, बट टीम ने लिख कर दिया है, तो 7 अक्टूबर के आसपास कुछ तो हुआ होगा। तो लेट्स सी ये किस तरीके से है। कभी भी ध्यान रखना, लोअर लेवल से कोई भी ऐसी
पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी कि मार्केट को लगातार 7 से 8 दिन खींच कर ले जाए। ये हमेशा ध्यान रखना। ये सारी की सारी न्यूज़, सारी की सारी चीज़ें हमेशा मार्केट में टॉप पर ही आएंगी, क्योंकि गिरने के लिए उसको एक्चुअली एक बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना किसी ना किसी इंटरनल फैक्टर को लेके किया जाता है, जिसमें जियोपॉलिटिकल इशू, ट्रेड वार्स, इन तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है, तो एमएफटी की प्रोग्राम की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, सो यू कैन इजीली रिवील ऑल द वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट हाउ मार्केट वर्क्स। थैंक यू सो मच।